नमस्कार, मैं हूं बीके सिंह और बीके लाइव टीच में स्वागत है। देश के करोड़ों सहारा इंडिया निवेशकों के भुगतान हेतु सरकार इस वक्त वर्तमान में क्या कर रही है? क्या देश के करोड़ों निवेशकों के भुगतान हेतु सरकार कोई बड़ा कदम उठाने जा रही है? क्योंकि पिछले समय में सरकारी एजेंसियों के द्वारा कुछ ऐसी अप्रत्याशित कार्रवाइयाँ हुई है जिससे एक बार फिर से एक नई परिदृश्य सामने दिख रहा है। तो आखिरकार सरकार की मंशा क्या है? आपके सामने हम कुछ ऐसे तथ्य और कुछ सबूत पेश करेंगे जिससे आप ये तय कर सकते हैं कि आखिर इस वक्त वर्तमान में सरकार की मंशा क्या है। क्या वाकई में सरकार निवेशकों के भुगतान हेतु कोई ठोस कदम उठाने जा रही है? इसी पे हम चर्चा करेंगे। इसके लिए पूरे वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि सरकार ने पिछले समय में जो कुछ कार्रवाइयाँ की है उससे एक नई दिशा अब दिखता हुआ नज़र आ रहा है। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इस प्रकार से हर महत्वपूर्ण अपडेट पाने के लिए। दोस्तों, आप सभी को पता होगा, देश के करोड़ों सहारा निवेशकों के भुगतान हेतु माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सहकारिता मंत्रालय के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया जाता है 18 जुलाई 2023 को। एक साल पूरे हो गए हैं। एक फेलियर पोर्टल बनकर के रह गया क्योंकि देश के करोड़ों निवेशकों ने अपना आवेदन तो जरूर किया, लेकिन उनमें से मात्र कुछ ही लोगों के खाते में 10,000 रुपये उससे कम की राशि गई है। जबकि ऐसा निवेशकों का उम्मीद नहीं था कि हाँ, हमें कुछ इस प्रकार की परिस्थितियों से सामना करना पड़ेगा। तो ये सरकार की एक जो कार्रवाई की गई थी उससे अब सहारा निवेशकों को भुगतान मिलता हुआ दिख नहीं रहा है। ये बिल्कुल स्पष्ट है। हाँ, आज भी मैं कह रहा हूँ कि अगर सरकार इसका प्रक्रिया कुछ आसान कर देती है तो निश्चित रूप से करोड़ों से ज़्यादा निवेशकों के भुगतान उनके खाते में चले जाएंगे। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि पूरा प्रोसेस को बिल्कुल आसान किया जाए, इजी किया जाए, क्योंकि जांच की प्रक्रिया इतनी कठिन है और डाटा का जिस प्रकार से मैच नहीं खा रहा है उससे आगे आने वाले दिनों में कभी भी भुगतान संभव नहीं हो सकता है। तो ये सरकार की पहली कार्रवाई पिछले कुछ दिनों में जो दिखाई दी है वो आपके सामने है, जिससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार भुगतान हेतु कितना चिंतित है। अब एक और दूसरा पहलू आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं जो बेहद ही महत्वपूर्ण है। पिछले समय में आपने देखा होगा, सहारा इंडिया के लखनऊ हेडक्वार्टर के 6 ठिकानों पे और इसके साथ ही कोलकाता, मुंबई के ठिकानों पे छापे मारे गए ईडी के द्वारा, जो कि कोलकाता की ईडी की टीम थी। इसकी काफ़ी जोर शोर से चर्चा हुआ सोशल मीडिया में भी, और तमाम आंकड़े भी आए जिसकी खबर भी हमने अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताया। नहीं देखे होंगे तो चैनल पे वीडियो उपलब्ध है, आप जाकर के देख सकते हैं। प्रेस रिलीज में ईडी ने भी स्पष्ट तौर पे कहा था 2.98 करोड़ रुपए की कैश की बरामदी हुई है। कई सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस भी पाए गए हैं, साथ ही बहुत सारी कंपनियों के आपत्तिजनक दस्तावेज भी पाए गए मिले हैं। हालांकि इसकी खबर सबसे पहले जो कई सारी समाचार पत्रिकाओं में जो छपा था, अमर उजाला हो गया, दैनिक भास्कर हो गया, नवभारत टाइम्स हो गया, जिसमें 700 कंपनियों का जिक्र किया गया था। लेकिन जो प्रेस रिलीज हुआ उसमें कोई आंकड़े तो नहीं, लेकिन बहुत सारी कंपनियों का बात कहा गया है। अब आप समझ सकते हैं, बहुत सारी कंपनियों, मतलब 700 ही नहीं, हजारों कंपनियां हो सकती है। यानी बहुत कुछ ऐसे कागजात जरूर मिले हैं जिससे एक बहुत बड़ा संदेह दिखता हुआ नजर आ रहा है। तो जब ईडी ने छापे मारे थे तो देश के करोड़ों निवेशकों को ऐसी उम्मीदें थी, जब बड़े स्तर पे कई सारी कंपनियों के दस्तावेज मिलते हैं जो कि आपत्तिजनक हैं, लगभग 3 करोड़ रुपये की कैश की बरामदी होती है, तो निश्चित रूप से देश के करोड़ों निवेशकों की ऐसी उम्मीदें थी कि कम से कम ईडी के द्वारा पूछताछ के लिए जरूर बुलाया जाएगा उन अधिकारियों को जो इसकी जिम्मेदार हैं, जो बड़े पद पे, डायरेक्टर और प्रबंधन के पद पे बैठे हुए हैं, उन लोगों को बुलाया जाएगा कम से कम पूछताछ के लिए कि भाई ये कैश किसके पैसे हैं। इतनी सारी जो कंपनियों के जो आपत्तिजनक कागजात मिले हैं, दस्तावेज मिले हैं, आखिर उसके जिम्मेदार कौन है, इसके पूरे कारोबार का देखरेख कौन करता है। लेकिन ऐसा
हुआ नहीं। हाँ, अंदर अंदर अब ईडी क्या कुछ कर रही है, हालांकि जो प्रेस रिलीज किया गया उसमें इस बात का भी जिक्र किया गया है कि जांच चल रही है। तो अब ईडी आखिर इस वक्त वर्तमान में क्या कर रही है, ये कहीं से भी खबर तो निकल कर नहीं आ रही है, लेकिन एक जब किसी देश के आम नागरिक के पास कुछ ऐसी गतिविधियां होती है तो निश्चित रूप से बहुत जल्द ही समन भेज दिया जाता है, बुला करके काफ़ी कड़े स्तर पे पूछताछ की जाती है। लेकिन यहाँ पे इतनी सारी कंपनियों के आपत्तिजनक दस्तावेज मिले, 3 करोड़ के रुपये की लगभग कैश की बरामदी हुई, लेकिन पूछताछ के तौर पे किसी को भी ईडी ने अपने दफ्तर में नहीं बुलाया है, जिससे आप इस सरकार की मंशा को समझ सकते हैं कि आखिर सरकार क्या कुछ करना चाहती। अब हम आपके सामने एक तीसरा बेहद महत्वपूर्ण तथ्य पेश करने जा रहे हैं, जिससे आप ये भली भांति समझ सकते हैं कि आखिर सरकार के भुगतान के संदर्भ में इस वक्त मंशा क्या है। आगे हम आपको ये भी बताएंगे कि सरकार से कैसे हम भुगतान ले करके रहेंगे, इस पे भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरे वीडियो में जरूर बने रहिएगा। आपने पिछले समय में ये खबर सुना होगा और हमने भी अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताया था कि सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड के जो बड़े बड़े प्रबंधक डायरेक्टर हैं उनके अकाउंट सीज कर दिए गए, सेबी के द्वारा कार्रवाई की गई है। हालांकि नेशनल मीडिया में इस खबर को प्रकाशित नहीं किया गया, लेकिन कुछ ऐसी समाचार पत्रिकाएं हैं जिन्होंने इस खबर को प्रकाशित किया, जिससे हम जैसे सोशल मीडिया पे काम करने वाले लोगों के पास ये खबरें पहुंची, जिसमें जो अकाउंट अटैच किए गए हैं उसकी जो पूरी जो राशि होती है वो लगभग 14,106 करोड़ रुपये की राशि होती है। जिस निवेशकों से ये राशि उगाही की गई है उसके लिए कई दफ़ा सेबी के द्वारा जवाब मांगा गया कि आखिर ये पैसे किस तरीके से लिए गए हैं, इसकी जवाब दिया जाए। लेकिन जो इस कंपनी के बड़े बड़े प्रबंधक है, डायरेक्टर है, प्रबंधन है, उनके तरफ से कोई भी ऐसी जवाब ठोस नहीं दिया गया, जिसके आधार पे सेबी ने ये कार्रवाइयाँ की है। सारे जो प्रबंधक है, बड़े बड़े जो कई सारे प्रबंधकों के नाम इस रिपोर्ट में दिया गया था, उनके सारे अकाउंट, डीमेट अकाउंट भी अटैच कर लिए गए। तो अब जो हमने आपके सामने तथ्य प्रस्तुत किए हैं उससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर इस वक्त वर्तमान में सरकार क्या करना चाहती है निवेशकों के भुगतान के संदर्भ में। अगर अब भी आप नहीं समझेंगे तो चलिए मैं आपको आसान भाषा में बताने जा रहा हूँ कि सरकार की आखिर मंशा क्या है। दोस्तों, सरकार कार्रवाइयाँ जरूर कर रही है, लेकिन सिर्फ कार्रवाइयाँ, कोई ठोस नतीजे निकलता हुआ नहीं दिख रहा है, या फिर कोई ठोस ऐसे कदम नहीं उठाए जा रहे हैं जिससे निवेशकों के भुगतान उनके खाते में जाए। पहला कदम हमने आपको बताया, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 4 सोसाइटियों के भुगतान हेतु पोर्टल लाया गया, जो कि फेलियर पोर्टल रहा। इसके अलावा सरकार के द्वारा जो बड़ी कार्रवाई की गई वो ईडी के द्वारा छापे मारे गए, मुंबई सहित, लखनऊ सहित कोलकाता के कई ऐसी ठिकानों पे, वो भी आपने देखा। या फिर इसके अलावा सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड के जो बड़े बड़े प्रबंधक और डायरेक्टर के जो अकाउंट, डीमेट अकाउंट अटैच किए गए, जिनमें 14,106 करोड़ रुपये की जवाब मांगाया गया था, ये भी कार्रवाइयाँ की गई। तो अब एक ठीक सीधी दिशा में सरकार कार्रवाइयाँ करती हुई दिख रही है, जिससे सहारा इंडिया के जितने भी निवेशक हैं जिनके भुगतान दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ एक नई मामलों में उलझाने की कोशिश की जा रही है। थोड़ा सा आप ध्यान से समझेंगे इसको, हर समय एक नई मामलों में इस मामले को उलझाने की कोशिश की जा रही है। दिन पर दिन जांच और दिन पर दिन ऐसी कार्रवाइयों से मामले और आगे बढ़ते जाएंगे। जब आपके पास पूर्ण सबूत है, पूर्ण दस्तावेज है, जैसा कि पोर्टल पे करोड़ों निवेशकों ने क्लेम किया अपने भुगतान हेतु, तब जरूरत इस बात की है कि कोई आसान ठोस प्रक्रिया इस तरीके से लाया जाए जिससे निवेशकों को भुगतान खाते में जाए। जबकि सरकार इस प्रकार की कार्रवाइयाँ कर करके ये सारे खजाने जो देश के आम जनता के हैं, वो खजाने अपने सरकारी खजाने में शामिल करने की कोशिश कर रही है। वर्तमान की कार्रवाइयाँ ठीक इसी ओर इशारा करती है, आप इसको भली भांति समझ सकते हैं।
मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जिस प्रकार से पहले भी खबरें ऐसी चली थी कि सरकार 25,000 करोड़ रुपए जो सहारा सेवी अकाउंट में है वो देश के आम गरीबों में उसको इस्तेमाल करना चाहती है, आम ऐसी योजनाएं लाना चाहती है जिससे गरीबों का भला हो। इस प्रकार से खबरें मीडिया में छपी और इसका भी हमने अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताया था। आपने देख सकते हैं, आइए हमारे चैनल पे वीडियो उपलब्ध है। ये काफ़ी वायरल भी हुआ था कि सरकार इसको हड़पना चाहती है। अब एक बार फिर से जब देश के करोड़ों निवेशकों का डाटा आपके पास पहुंच ही गया है, लगभग 86,000 करोड़ रुपए की, तो आखिर वो राशि लौटाई क्यों नहीं जाती है? एक और नई कार्रवाइयाँ कर करके इस मामले को क्यों उलझाया जाता है? जब सेबी के द्वारा कार्रवाइयाँ की जाती है 14,106 करोड़ रुपए की राशि के लिए, तो एक बार फिर से इन सारे मामलों से एक ऐसा परिदृश्य नज़र आ रहा है कि ये जितने भी खजाने हैं जो देश की आम जनता के हैं, सरकार अपने खजाने में इसको शामिल करना चाहती है, जिससे इस सारे मामले को रफा दफा किया जा सके। अब जो भी हमने आपके सामने तथ्य रखा, इससे आप भली भांति समझ सकते हैं कि आपके भुगतान हेतु सरकार कितना चिंतित है। लेकिन फिर भी इससे कतई भी आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है कि सरकार अपनी सरकारी खजाने भरने में लगी हुई है। इससे भी आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। देश की ये आम जनता की गाढ़ी कमाई है, एक एक रुपये वापस सरकार से हम ले करके रहेंगे। इसके लिए ज़रूरी इस बात की है कि आप सभी को एकजुट हो करके अपनी आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर कोई भी लीगल कार्रवाई हो। एकजुट हो करके लगातार कार्रवाइयाँ करने की ज़रूरत है और इसी का नतीजा आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में। आज आपने देखा होगा कई सारी ऐसी बैठकें चल रही है दिल्ली में, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह के बीच भी बड़ी बैठक चल रही है कि आखिर यूपी में इतना बड़ा हार क्यों हुआ, आखिर ऐसे नतीजे क्यों आए। निश्चित रूप से काफ़ी बैठकें चल रही है, मंथन चल रही है और ये आप सभी का एकजुट होने का ही प्रयास है। बेशक सरकार कई ऐसी कार्रवाइयाँ करके अपनी सारी सरकारी खजाने भरने की कोशिश कर रही है, लेकिन उस सारी सरकारी खजानों पे भी इस देश की आम जनता का अधिकार है। इस देश की जनता के द्वारा बनाई गई सरकार है और इस देश की आम जनता के भुगतान है, तो सरकार को आगे आना ही पड़ेगा। इसके लिए हम लगातार आवाज़ उठा रहे हैं और आपकी बात को हम अपने चैनल के माध्यम से लगातार प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे इस देश के निवेशकों का भुगतान हेतु सरकार को कोई ठोस बड़े कदम उठाने पड़ेंगे जस्ट आगे आने वाले कुछ ही दिनों में। अन्यथा जिस प्रकार के सरकार ने नतीजे भुगते हैं, इससे और भी बड़े नतीजे भुगतने को तैयार रहना होगा। माननीय योगी आदित्यनाथ ने भी लोकसभा चुनावों में जो बड़ी हार हुई है यूपी में, उसका एक ठोस कारण बताया है। 5 कारण जो उन्होंने मुख्य रूप से रखे, उनमें से एक सोशल मीडिया को बताया है। तो सोशल मीडिया की ये ताकत है और इसी सोशल मीडिया की ताकत का इस्तेमाल करके सरकार को अपने इस ज़मीन पर लाना होगा और हमें अपने भुगतान के रास्ते खुलवाने होंगे। इसके लिए लगातार आप सभी को एकजुट होकर के रहने की ज़रूरत है और ऐसे ही कोशिश करते रहने की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि सरकार एक बार फिर से एक नई शुरुआत के तहत कोई ठोस कदम उठाएगी, जिससे निवेशकों का भुगतान उनके खाते में जाए, न कि विभिन्न प्रकार की कार्रवाइयों में उलझता हुआ। ऐसा हमें कतई मंजूर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ निवेशकों का भुगतान कैसे खाते में जाए सीधे, इस पे सरकार को फोकस करने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद जरूर आया होगा। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।